हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये आज कौन सा वीडियो गीता लेकर आई है। तो गाइज़, ये है हमारे लखनऊ का मेला, जो कि कार्तिक के महीने में दिवाली के बाद लगता है। और ये मेला पहले तो 15 दिन रहता था, और जब ठंड, खूब कड़ाके की ठंड पड़ जाती थी तो ये मेला हट जाता था। पर फ्रेंड्स, अभी ये मेला कहीं और लगता था दूसरी जगह पे, लेकिन अभी इसकी जो जगह है वो चेंज हो गई और काफ़ी बड़े एरिया में ये मेला लगता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में बताऊं, हम लोग मेला देखने नहीं गए थे। मेन बात तो ये थी कि हम निकले थे अपना कुछ शॉर्ट्स बनाने के लिए, जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में मेला दिख गया। और मेला क्या दिख गया फ्रेंड्स, बस अचानक से समझ लीजिए, बस चले गए मेला। कोई मेला जाने का विचार नहीं था। बच्चों के संग बच्ची भी बन गई थी मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना बस वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू से आपको मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि कैसे हमने प्लानिंग करी, हमें कहाँ जाना। तो फ्रेंड्स, बस मॉर्निंग में कुछ जो हमारे काम थे वो ख़त्म किए। कोई प्लान नहीं था कि हमें कहीं जाना है या आना है। बस अचानक से प्लान बना कि मुझे आज अपने कुछ शॉर्ट्स बनाने हैं, तो मुझे बाहर चलना है। तो बच्चों को ट्यूशन भेजें या ना भेजें, तो ये हुआ कि चलो रहने देते हैं, आज नहीं जाने देते। तो फ्रेंड्स, बस फटाफट से हमने तहरी बनाई, दिन के खाने में खाई और रेडी हुई, और हम निकल पड़े फाइनली अपना वीडियो शूट करने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए। कि मुझे कुछ शॉर्ट्स, एक्चुअली मैं चाह रही थी पार्क में शूट करना। कुछ सॉन्ग्स ऐसे थे जो मैं बस बनाना चाह रही थी, मन में आया कि बनाऊँ कुछ बाहर का। तो फ्रेंड्स निकले तो ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक कि क्या ही बताऊं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई जहाँ हमें जाना था। और बस कहाँ के लिए निकले थे और हम कहाँ पहुँच गए। जब अंधेरा हो गया तो ये बोले तो अब तो कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा वीडियो शूट हो पाएगा। तो बस जा रहे थे तो रास्ते में एक मेले का वो दिख गया मुझे। मैंने कहा अभी तो ये मेला लगा हुआ, अब तक तो हट जाता है। तो बस फिर क्या था, बच्चे हों और मेले का नाम हो और वो मेला ना देखने जाए। मेला क्या देखना होता है उन्हें फ्रेंड्स, बस वहाँ पे झूला झूलना होता है, कुछ मस्ती, कुछ छोटे मोटे उनके टॉयज़ दिख जाते हैं, वो ख़रीदारी करनी होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए मेले में। तो मेले में बहुत सारे तरीके के सामान थे फ्रेंड्स, क्या बताऊं, महंगे भी थे, सस्ते भी थे। पर हम लोग उस तरफ ज़्यादा रुख नहीं किए। आप समझ रहे होंगे, बच्चे हैं साथ में, तो अगर उस तरफ रुख कर जाते ना तो बस। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे शुरू में ही बस शुरू हो गए हैं झूले। तो बड़े वाले बेटे ने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा इस पे, ये छोटे बच्चों का है। पर हमारे छोटू मास्टर कहाँ मानने वाले थे, वो थोड़े से बस हैं शरारती, फ़ौरन आँखों में आंसू। तो बैठ चुके हैं, फाइनली एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। और तब तक मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ यहाँ पे लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी और कुछ शो पीसेस, कुछ क्या, बहुत फ्रेंड्स बहुत सारे शो पीसेस थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो इसको शूट करती हूँ। वहीं पे मुझे एक फ़ोन दिख गया, अब उसको देख के मुझे फ्रेंड्स वो वाला गाना याद आ रहा था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो फ्रेंड्स, जिया में आग लगाने के लिए फिर हम पहुंच गए कुल्हड़ वाली चाय पीने, और तंदूरी चाय के नाम से वो भैया बेच रहे थे। तो हमने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। मैं तो पी रही थी चाय, और पास में एक बच्चे, बेटे, जो भी कह लीजिए, किसी माँ के बेटे छोटे छोटे मिनी समोसे बना रहे थे। बच्चों की नज़र गई तो बस उन्हें समोसे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो दिला दीजिए, मेले में गए हैं तो कुछ तो मेले का टेस्ट करना चाहिए। और अच्छे से बना रहा था, वो सफाई देखी, भले वो ज़मीन में बैठा था, लेकिन फ्रेंड्स कोई नहीं। तो बस हम लोगों ने फाइनली चाय समोसे खा के हम पहुंच गए दूसरे झूले की तरफ।
और बैठने तो जा रहे थे बच्चे, पर वहाँ पर हम भी बैठ गए। हमने कहा आज हम भी देखते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी नहीं यार बच्चे बच्चे बैठे हैं, शर्म आ रही थी। फिर मैंने देखा कुछ 2-4 बड़े लोग भी वहाँ पर बैठ रहे हैं। मैंने कहा आज तो बैठूंगी, हालांकि डर लग रहा था झूले को देख कर भी, पर मैंने कहा भाई मैं तो बैठूंगी, आज देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैं भी बच्चों के संग बच्ची बन गई और बैठ गई झूले पर। फ्रेंड्स बस अफ़सोस रहा तो इस बात का कि मेरे पास में फ़ोन नहीं था ऊपर, और ऊपर अगर फ़ोन होता तो इतना प्यारा नज़ारा जो मैं मिस कर गई उसको वीडियो में कवर नहीं कर पाई, और वहाँ से पॉसिबल नहीं था। फ्रेंड्स बहुत ऊंचाई पे जा रहा था झूला, धीरे 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 उस वो घूमता घूमता ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। ऊपर पहुँचने पे फ्रेंड्स धक धक हो रही थी बहुत ज़्यादा, बस सिमरन कर रही थी तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आज मैं कहाँ फंस गई लेकिन फ्रेंड्स मज़ा भी आ रहा था। फिर कोई नहीं, झूले का हमारा टाइम धीरे धीरे ओवर हो गया और फाइनली हम लोग आ गए नीचे। फिर हमारा हो गया सिमरन ख़त्म और मैं तो फंस गई, निकल नहीं पा रही थी। फिर झूले वाले भैया आए, उन्होंने रबड़ को खोला, फिर मैं निकली बाहर और बस थोड़ा सा मेला दिखाते हुए आगे बढ़ी। तो एक भैया बेच रहे थे पान, और उस पान में एक फायर वाले पान की वो लगी हुई थी ऊपर हेडिंग की, फायर वाला पान। तो मैंने कहा भैया इसको खाने से मेरा मुंह तो नहीं जलेगा? बोले ना ना आप ट्राई करके तो देखो। पर मैंने कहा भाई प्लीज़ बता दो मुंह तो नहीं जलेगा? बोले नहीं एक बार ट्राई कीजिए आप। तो हमारे भैया बना रहे हैं हमारे लिए पान, और जब मैं पान खा रही थी तो प्लीज़ फ्रेंड्स पीछे एक नज़र डालिए ज़रा मेरे बच्चों का मुंह, ऐसा लग रहा था वो पान उनके मुंह में जा रहा था फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, और वो पान मुंह में गया